अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। अब आज देखते हैं कि नबिया क्या कर रही है, कहाँ पर है। कल का वीलॉग भी आपने देखा था, कमेंट में लाजमी बताया करें कि वीलॉग कैसा लगा, और कमेंट में ये भी बताना है आपने कि नेक्स्ट वीलॉग किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो फिर देखते हैं कि नबिया क्या कर रही है, कहाँ पर है, और आ जाए जी आपको दिखाते हैं। ये हम आ गए टेरेस में जी। ये क्या हो रहा है? कपड़े धुल रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये कपड़े धोने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? ये मैंने कहा कि ऑटोमेटिक मशीन है तो इससे जो बड़े कपड़े होते हैं वो इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिक मशीन आपने न्यू ली है, इसका यानी ट्रायल ले रही हैं आप? नहीं, ट्रायल नहीं ले रही। मैंने पहली दफा इसको ट्राई करने की कोशिश की कि ये कैसे चलती है। पहली बार चलाई है? कैसा लगा इसको चला के? अच्छा है, ये खुद ही कपड़े धो रही थी। इसके अंदर सिर्फ कपड़े और सरफ डालना होता है। हाँ। और पानी ये खुद ही खींचती है और इसके अंदर से स्पिन हुए हुए कपड़े निकलते हैं धुले धुलाए। वाह, यानी आपका कहने का मतलब है कि इसके अंदर कोई काम वाली मासी बैठी हुई है। हाँ। कोई काम वाली बैठी हुई है जो कपड़े धो के स्पिन करके आपको दे देती है कि ये लो जी, कपड़े भी धो दिए, स्पिन भी कर लिए, और सारे काम चुटकियों में। ये है इनोवेशन ऑफ वर्ल्ड। और अब दुनिया में ऐसी ऐसी मशीनरी आ रही है जो आपके काम कर देती है फौरन से पहले, और जो पहले काम घंटों लगा देते थे अब वो मिनटों में हो जाते हैं। तो देखें जी ये कैसी लग रही हैं कपड़े धोते हुए। अच्छा नहीं, और कुछ चीजें, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हाथ से धुलते हैं, वो मशीन में नहीं धुलते। तो वो कपड़े जो है वो फिर मैं ये हाथ से जो है वो धो रही हूँ, ताकि इसको मुझे खुद ही नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसको मैं स्पिन नहीं करूंगी, इसको इस तरह गीला गीला ही जो है वो लटका दूंगी। इसका पानी खुद ही खुश्क हो जाएगा, ताकि इसमें जो है ना वो इसकी क्रीज खराब ना हो कपड़े की। नहीं, वैसे स्पिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गीला गीला लटकाने से कपड़ा जो है ना वो कपड़े की लचक खराब हो जाती है, क्योंकि वजनी हो जाती है शर्ट या पैंट। थोड़ा सा तो हम उसको निचोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गीला लटका देंगे, लेकिन ये है कि हमें कुछ कपड़े इस तरह के होते हैं कि जो आप स्पिन करेंगे तो वो बिल्कुल ही निचड़ जाते हैं और उनकी असल हालत खराब हो जाती है, कलर खराब हो जाता है। कैसा लग रहा है आपको पहली बार कपड़े धोकर? मजा आ रहा है, मजा मजा मजा। और गर्मियों में तो जो है ये स्विमिंग पूल वाली वाइब आ रही होगी। हाँ, यस। तो इसी में डुबकी लगा लें फिर। स्विमिंग पूल वाला टब तो चेक करें। हाँ, इसी में डुबकी लगा लें, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। Yes. तो अच्छा, ये गर्मियों में ठंडा ठंडा जो है कपड़े धोने चाहिए। हाँ, धोने चाहिए, मजे से धोने चाहिए कपड़े। और वो खवातीन जो जल्दी जल्दी कपड़े अपने धुलाना चाहती हैं उनके लिए मशीन है, और जिन्होंने हाथ से कपड़े धोने हैं उनके लिए टब है। वो मजे काम वाली मासी दौड़ जाए तो फिर ऐसा ही होता है। काम वाली की भी आजकल बहुत डिमांड है, जैसे डॉक्टर, लॉयर और बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, उनकी डिमांड है। उससे ज़्यादा काम वाली की डिमांड है, क्योंकि कोई लॉयर हो या डॉक्टर हो, उसको काम वाली के बगैर उसका घर नहीं चलता। तो कपड़े इस्त्री हो जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं, और बहुत से काम हो जाते हैं। तो काम वालों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाहर के मुल्क में काम वालों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बाहर लोग अपने काम खुद करते हैं, इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, और वही लोग बेहतर रहते हैं जो किसी पे रिलाई नहीं करते। काम वालियों पे रिलाई करने के लिए फिर आप जो है वो मोटे मोटे हो जाते हैं, आप पे चर्बी चढ़ जाती है, आप काम नहीं कर सकते। खुद से काम करने चाहिए अपने घर के। काम वालों पे रिलाई नहीं करना चाहिए। सफाई करवा लें आप, लेकिन बाकी काम आप अपने हाथों से करें। जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों, आपकी तारीफ हो रही है, और ये बात सच है कि जो बाहर के मुल्क जाते हैं, स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल हों या किसी भी सिलसिले में गए हों, तो वो अपने काम खुद करते हैं, और जब वापस आते हैं तो उनको खाना भी बनाना आता है, कपड़े भी धोने आते हैं, कमरे को साफ रखना भी आता है। और यहाँ पर ओ भाई, किसी के कमरे में चले जाओ तो उसने तो गंद और उधम मचाया होता है। और लेकिन बाहर के लोग वो बहुत कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, इसीलिए अपने घर से दूर रहें 1 महीने 2 महीने के लिए, ताकि आपको अपने काम खुद करने आए। सही कह रहा हूँ? यस, बिल्कुल। और वो हॉस्टल में आप कहीं बाहर के मुल्क तो नहीं शिफ्ट हो रही जो ये सीख रही हैं सारी चीज़ें? नहीं, मैं बाहर के मुल्क जब पढ़ाई करती थी तो अपने काम खुद ही करती थी। वहाँ पे आपको मुलाजिम नहीं मिलते। वहाँ पे अच्छा। मुलाजिम रखना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। आप छुप के रख सकते हैं, या अगर कोई मिलेगा तो आपको बहुत सारे पैसे लेगा, ऐसे तो नहीं होता। तो लोग अपने काम खुद ही अपने हाथों से करते। ये देखें जी कपड़े। पानी अभी जो है वो आ रहा है इसमें, बस अब ये जो है वो इसका पानी निचड़ेगा। मैंने इसको पानी जो है वो अलग कर लिया ताकि जो है वो इसमें पानी भरता जाए। तो मैंने कहा आजकल तो कुकिंग भी कर रही हैं, और आज फिर पहली बार इफ्तिताह कर दिया कपड़े धोने का। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्लैपिंग। क्लिनिक भी होता है मेरा, मेरे पॉडकास्ट भी होते हैं, मेरे बाहर भी जाना होता है, हमने व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, हम घर के काम भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं खवातीन को यही बताना चाहती हूँ कि आप कोई कितने बड़ी सेलिब्रिटी हो, आप कुछ भी हो, ये सब लोग अपने हाथों से काम करते हैं अपना। और इतने बड़े बड़े हमारी जो आर्टिस्ट हैं, स्लैब हैं,
वो क्या करती हैं कि वो अपने हाथों से काम करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, और ये अच्छी बात भी है, बहुत अच्छी बात है। फैंस जल्दी से बताएं कि आपको जो है वो कैसा लगा डॉक्टर नबिया का कपड़ा धोना, और ये सारी जो वो आजकल काम कर रही हैं, खाने पका रही हैं, और आज पहली बार जो है वो उन्होंने कपड़े भी धोने स्टार्ट कर दिए, ये सारी चीज़ें कैसी लगी और अगला काम डॉक्टर नबिया क्या करें, ये फैंस ने बताना है। क्योंकि कमेंट में किसी ने बताया था कि डॉक्टर नबिया कपड़े धो के दिखाएं, तो फिर इसीलिए आज डॉक्टर नबिया ने सोचा कि भाई कमेंट में आया फैन ने क्या, तो कपड़े धो के भी दिखा देते हैं। तो उनको कपड़े धोने आते हैं, काम सारे ही आते हैं, लेकिन करने अब शुरू किए हैं। हाँ, करने अब शुरू किए हैं। मतलब पहले करती थी, लेकिन मेरे काम खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। मुलाजिम हो जाते हैं मतलब कोई जिन शिन रखे हैं आपने? नहीं, भाभी भी कर देती है, कुछ काम वालियाँ कर देती थी। आजकल हमारे घर काम वाली कोई नहीं है, आजकल काम वालियाँ सारी जो है वो गई नहीं है, भाग गई हैं। काम वाली दौड़ जाए तो जिंदगी कैसी हो जाती है? ऐसी? सफाई देखे, सफाई हाँ ऐसी हो जाती है। सफाई जो है ना वो बहुत जरूरी चीज है सफाई के लिए, क्योंकि कोने कोने में से सफाई करना, चीजें ये मैनेज करना। घर अगर आपका 3 पोर्शन है तो उसमें से मैं अकेली बंदी तो सफाई नहीं कर सकती, तो सफाई के लिए काम वाली की जरूरत पड़ती है। सर्फ कौन सा तो ये इस्तेमाल जो कर काम रही हैं? वालियाँ- अब हम ये जो काम वालियाँ कोई अच्छी सही वाली काम वालियाँ देख रही है तो वो मेरे घर सफाई करने आ सकती है। ये ऐड चलाया हुआ है हमने काम वालियों के लिए। जी लेटेस्ट ज़माना आ गया, अब काम वाली ढूंढने के लिए वीलॉग बनाना पड़ेगा। वीलॉग पूरे पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब में जाएगा, और फिर काम वाली यहाँ जो है अपनी सीवी दें और जो है वो काम के लिए नहीं। जो है वो राब्ता करें डॉक्टर नबिया से। नहीं, आंटियाँ मेरे घर में आंटी अलावा है, मेरे घर में जमाल खवातीन अलावा नहीं है। आंटियाँ आ सकती हैं, कोई आंटी हो जिन्हें काम वाली आंटी जो 50+ हो। हाँ वो आ सकती हैं। हम जरा ये बड़ा ध्यान करते हैं चीजों का। चाहे उनके हाथ में जान ही ना हो, उनसे कपड़े ही ना धुले, सफाई ना हो, फिर क्या करें? नहीं ऐसा तो नहीं होता। अब इतना भी क्या अल्लाह माफ करे, 50-60 साल का बंदा जो है वो कोई ऐसा थोड़ी है कि वो उनसे काम नहीं होता। होगा काम, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब जो है वो मेरे कपड़े बस लास्ट में रह गए थोड़े से, और ये थोड़ा जो है ना वो बस अब मैंने जो है वो इनको निकाल लेना पानी में से, तो ये बस धुलने वाले हैं। रंग तो नहीं निकाल दिया कपड़ों का? नहीं, कपड़े रंग छोड़ने वाले हैं, रंग छोड़ने पक्के रंग वाले हैं? हैं? पक्के रंग वाले हैं। पक्के रंग वाले हैं। वो पहले से पता चल जाता है, जिसका रंग छोड़ने वाला कपड़ा होता है ना उसको थोड़ी देर भिगो के चेक कर लेते हैं वो कैसे? पानी में। आप डिप करके पता कर लेंगे इसका रंग आता है कि नहीं आता, उसे थोड़ा सा गीला करेंगे, आपके हाथ पे कलर कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि वो कपड़े इकट्ठे धो तो उस शर्ट का उस शर्ट पे और पैंट पे रंग चढ़ जाता है, वो फिर इतने महंगे कपड़े बीच में, वो सस्ते कपड़े जो है महंगे कपड़ों को बर्बाद कर देते हैं। और इस बात पे मेरी घर में काफ़ी दफ़ा लड़ाई भी हुई है, क्योंकि मेरे कुछ महंगे कपड़े ख़राब हुए हैं और वो सस्ते कपड़ों ने उनको ख़राब किया है। सस्ते और महंगे कपड़ों को साथ नहीं धोना। जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि जो अच्छे लेवल का बंदा है वो छोटे लेवल के बंदे के साथ फिरे तो उसका लेवल भी छोटा हो जाता है। तो एक जैसे गंदी मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, या एक ख़राब फ्रूट सारे फ्रूट को ख़राब करता है। तो इसीलिए आपने ये ज़रूर चूज़ करना है कि आप किन लोगों के साथ घूमते हैं और आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। अगर अच्छे लोगों के साथ है तो फिर सत्ता ही खैरा, लेकिन अगर मुनाफिकों के साथ है तो फिर आपकी जो एक मौत है वो दर्दनाक है, और दूसरा आप किसी वक्त भी गिर सकते हैं, किसी वक्त भी जो है वो आपको जवाल आ सकता है। सही कह रहा हूँ? सही बात है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अपने दोस्तों में, अपने इर्द गिर्द मिलने जुलने वालों में बहुत एहतियात करनी चाहिए इंसान को, और ऐसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए जो वाकई आपके दोस्त के लाने के लायक हों। और बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छी बात की है कि बहुत ज़्यादा पुराने कपड़ों को नए कपड़ों के साथ नहीं धोना चाहिए। कोशिश ये करें कि अगर आप शर्टें भी धोते हैं तो उनका ख्याल रखें, उन्हें तरीके से धोएं। आप अगर उन्हें डिप कर देते हैं एक ही साथ और फिर उन्हें धो के जो है वो एक साथ ना धोया करें, अलग अलग जो है वो शर्ट को धोना चाहिए। और सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है। और सॉक्स भी लोग एक साथ डाल देते हैं, अंडरगारमेंट चीज़ें सब एक साथ डाल देते हैं, ऐसा ना करें, अलग अलग धोया करें। सॉक्स की स्मेल तो फिर कपड़ों में चली जाएगी। नहीं, सॉक्स एक जो सॉक्स धुलने होते हैं तो सारे सॉक्स एक ही साथ डाल देते हैं एंड पे। और सॉक्स जाहिर सी बात है पैरों में पहनते हैं, वो गंदी होती हैं, उनको अलग धोना चाहिए। सॉक्स को ना वैसे ही अलग धोना चाहिए, मशीनों वाले काम नहीं करने चाहिए सॉक्स में। सॉक्स को कभी भी तो कैसा लगा आपको? मजा आया ये कपड़े धो के? बहुत मजा आया। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा पानी जब लग रहा है हाथों को, कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है। यस। और दूसरी बात ये है कि ये तो बहुत आसान काम है इसमें तो कपड़े धोना, और ये वाला भी आसान ही काम है, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये भी जो है, और ये हवा भी चल रही है साथ। हाँ, मजे की हवा, यानी एसी वाला सिस्टम हो गया ये तो। yes,
इसको जो है ना वो आप, लेकिन इसको हम जब लटकाएंगे तो इसको हम उसमें लटकाएंगे किस तरह भला, हैंगर में करके, ऐसे नहीं लटकाएंगे इसको। ये कोई नया तरीका है? हाँ, ये नया तरीका नहीं आया, सब इस तरह करते हैं। लोगों के पास हैंगर्स नहीं होते, ऐसे ही डाल दें। लोगों ने कहना कि हम कहाँ से हैंगर्स लाएं। हैंगर्स लेकर आए ना, खरीदे हैंगर्स। और नहीं भाई, पहले ही जो है वो इकोनॉमिक तौर पर पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतनी नहीं है। हैंगर इतने महंगे नहीं आते, हैंगर बड़े महंगे आते हैं। लोग गुर्बत छाई हुई है इधर। लोग प्लास्टिक के ले लें। यार तारों पे डालो कपड़े, एक तार बांधो रस्सी वाली और उस पर 50 कपड़े डालो, कहाँ से इतने हैंगर लाओगे? ये देखो हमने भी इधर डाल दिए। नहीं, मैंने भी हैंगर पे डालने में। नहीं, मैं मुझे हैंगर नहीं चाहिए, मैं ऐसा सादा बंदा हूँ। इधर ही डाल देंगे हम। हाँ, हैंगर उंगर में बाद में डालेंगे, जब ये कपड़े सूख जाएंगे ना हम फिर हैंगर में डालेंगे। पहले कौन डालता है हैंगर में? सही है। ये कोई नई जो है वो टेक्निक आई है। ये लें, फिर जिस कुर्सी पे मैं बैठी हुई उसी कुर्सी पे अब इनके कपड़े हैं, और ये जिसके भी कपड़े धुलेंगे वो यहाँ पर ही डलेंगे। ये साफ कर लें पहले जी आप अपनी कुर्सी को, मट्टी नहीं होनी चाहिए कुर्सी के ऊपर। वाह जी वाह, आज डॉक्टर नबिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाएं। 3 शर्टें इन्होंने धोई हैं, पूरी 3 पूरी 3 शर्टें धो लो। वाह क्या बात है, पूरी 3 शर्टें धो दी हैं भाई। पूरी 3 शर्टें धुली हैं, आगे सूखेंगी। ये लो भाई, आज आपने बताना कि वीलॉग कैसा लगा, कपड़े धुले। और पता नहीं कपड़े धुलने का वीलॉग यार यूट्यूब पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन हर घर में कपड़े धुलते हैं, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबके कपड़े ही धुलते हैं, सबके ही गंदे होते हैं। और फिर पाकिस्तान का रिवाज आपको पता है, कपड़े धोने के बाद जो है वो छत पे या बालकनी में जो है वो तारें लगाई जाती हैं, रस्सियाँ बांधी जाती हैं, उस पर कपड़े लटका के सुखा लिए जाते हैं। और ये रिवाज आज भी कायम है। तो स्पिनर तो स्पिन कर देता कपड़े को, लेकिन पूरी तरह से वो ड्राई नहीं करता। और अगर उसके बाद आप गीले कपड़े पे इस्त्री मारेंगे तो वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो धूप सुखाती है, नेचर इज नेचर। बताइए, आपने कभी कपड़े धोए हैं? वैसे अपने कपड़े धोने का मौका मिला आपको कभी? हाँ, मैं हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे अपने कपड़े खुद ही धोने होते थे। अच्छा, इसीलिए वहीं पे तो खाना पकाना भी सीखा मैंने। अच्छा, कहाँ पर, कौन सी क्लास में थे जब हॉस्टल में रहते थे आप? मैं जब यूनिवर्सिटी में था तब मैं 3-4 महीने के लिए हॉस्टल में रहा था। अच्छा, हाँ। फिर कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तब बंदे को ना घर वालों की कदर का पता चलता है, उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है, माँ के हाथ के खाने की याद आती है। और उसके बाद पता चलता है कि कितने मुश्किल काम घर वाले करते हैं, माँ और बहन, यानी कि कितने मुश्किल काम करती हैं जो हम समझते नहीं हैं मर्द। और कपड़े धोना, खाना पकाना ये कोई आसान काम नहीं, ये बहुत बड़ी जॉब है, बहुत मुश्किल काम है। जब सर पे पड़ती है तब समझ आती है। इसीलिए रिस्पेक्ट योर मदर, सिस्टर एंड वाइफ, और सब खवातीन की आप रिस्पेक्ट करें, वो बड़े मुश्किल काम करती हैं। अगर बाहर नहीं जाती तो घर के काम ज़्यादा मुश्किल हैं। और जो बाहर भी जाते हैं और घर के काम भी करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो फिर मल्टीटास्कर है ना, मेरे जैसे, जो सब कुछ कर लेती है। क्या बात है। चलें जी, आज के कपड़े धुल चुके हैं, और जो खवातीन घर में कपड़े धोती हैं वो मज़े से धोएं, इंजॉय करके धोएं। और जब आप हर काम को इंजॉय करके करेंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकली आप उन तमाम खवातीन के लिए कि जो बाहर भी जाती हैं और घर के कामों में भी उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए। ना सिर्फ देखिए, आसानी के लिए आपके पास ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, मशीनरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मशीनरी से भी ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपके हाथ पांव चलते रहने चाहिए, यानी कि आप अपने हाथ पांव से खुद काम कर रहे हो। और आप थोड़ा सा मुशक्क़त वाला काम ज़रूर करें, ताकि आपको ये एहसास हो कि काम करना कितना डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के लिए भी जो आपके घरों में काम करने आते हैं, या जो लोग जो है वो आपके साथ अटैच होते हैं और आपका काम करके देते हैं। तो कभी कभी खुद से भी जो है वो काम करके देखना चाहिए, कि उसको अपने आप को उस जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो मैं हर तरह का एक्सपीरियंस करती हूँ, हर बंदा जो किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, तो आपको ये ड्यूटीज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी एक्सपीरियंस गेन करते रहना चाहिए। खाली दिमाग और वेला ज़हन जो है शैतान का होता है, इसीलिए घर में बैठ के हर वक्त टिकटॉक स्क्रॉल करना और इधर उधर ऊट पटांग सोचना, स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन लेना, इससे निकलें। खाना पकाएं, बहुत अच्छी चीज़ है, कपड़े धोएं, काम करें, इससे आपको ना स्ट्रेस होगा ना डिप्रेशन होगा। आप सारा दिन बिजी रहेंगे और आपको लाइफ गुजारने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये करके देखें। जितनी आपकी लाइफ बिजी होगी उतना स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होगा, उतना जो है ज़हन पर दबाव कम होगा। सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहे हैं आप। और इतना बड़ा टब अपने घर में लाजमी रखें। ये टब आप अपने सर पे ले लें। इतना बड़ा टब आपने अपने घर में लाजमी रखना है, ताकि आप जो है वो आराम से कपड़े धो सकें, खुला। लेकिन इस टब में तो तकरीबन 20 से 30 शर्टें धुल जानी थी, आपने सिर्फ 3 ही धोई हैं। आहिस्ता आहिस्ता, यानी प्रैक्टिस कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता
फिर आज थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके ज्यादा कपड़े भी धोने शुरू करेंगे। ये लो जी, अभी इतना काफी है। अब डॉक्टर नबिया ने आज धोए हैं कपड़े पहली बार, क्या बात है। अब देखते हैं कि कैसे धोए हैं, सही धोए हैं कि नहीं सही धोए, शर्ट का कलर तो नहीं उतरा, शर्ट खराब तो नहीं हुई, कोई बटन तो नहीं टूटा। पहले अपने यूनिफॉर्म धोती थी मुझे, अच्छा। मैंने अपने जो कपड़े धोने सीखे थे ना वो अपने यूनिफॉर्म से सीखे थे, क्योंकि मेरे 6 यूनिफॉर्म थे। अब वो 6 यूनिफॉर्म में जो है ना, वो अक्सर औकात ऐसा होता था कि अगर मेरी मामा के पास टाइम नहीं होता था तो फिर मुझे धोने पड़ते थे। वो उन्होंने मुझे सिखा दिए थे कि ऐसे करके अपना यूनिफॉर्म धो लिया करो, तो फिर इस्त्री करना भी सिखाया। तो उन्होंने मुझे सारे काम बचपन में ही सिखा दिए थे। मुझे बताएं, जो स्टूडेंट हमारा वीलॉग देख रहे हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में तो यूनिफॉर्म नहीं होता, स्कूल और कॉलेज में होता है। जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो अपनी शर्ट पे पैंट पे एक दाग भी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो वो फ़ौरन आके, अगर मदर फादर या कोई भी काम वाली बिजी है तो वो खुद धो लेते हैं। मैंने भी अपने यूनिफॉर्म धोए हुए हैं, तो कौन किन किन बच्चों ने धोए हुए हैं और कौन कौन बच्चे अभी भी धोते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अल्लाह हाफिज़, अगले वीलॉग के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।